क्या आपकी कमर से लेकर पैर तक बिजली जैसा दर्द जाता है? क्या बैठने, उठने या चलने में खिंचाव महसूस होता है? और क्या दवाइयाँ लेने के बाद भी दर्द कुछ दिनों में वापस आ जाता है? तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको वो बातें बताने वाली हूँ जो शायद आपको किसी ने भी नहीं बताई। क्या कारण है कि आज साइटिका इतनी तेजी से बढ़ रहा है? क्यों लोग सालों तक पेन किलर लेते रहते हैं लेकिन ठीक नहीं हो पाते? और आखिर आयुर्वेदा इसे सिर्फ नर्व पेन नहीं बल्कि पूरा वात रोग क्यों मानता है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी डेली हैबिट साइलेंटली आपके शरीर में वात बढ़ाकर इस दर्द को और डेंजरस बना रही है, और कैसे आप बिना सिर्फ पेन किलर पर निर्भर हुए आप अपने शरीर को नेचुरली सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कविता पाल और आप देख रहे हैं आयुर्वेदा विद कविता, जहां हम बात करते हैं शरीर को केवल सिम्टम फ्री नहीं बल्कि शरीर को स्वस्थ बनाने की। आज साइटिका का दर्द एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है। भारत में लाखों लोग इस दर्द से परेशान हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी दवाइयों के बावजूद लोग ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग केवल दर्द को दबाने में लगे हुए हैं, उस कारण को समझने में नहीं, जिसकी वजह से दर्द पैदा हो रहा है। देखिए, साइटिका कोई साधारण कमर दर्द नहीं है। ये आपके शरीर का एक वार्निंग सिग्नल है। जब कमर से निकलने वाली साइटिका नर्व पर दबाव आता है तो दर्द कोनों से होता हुआ पैर तक जाने लगता है। लेकिन आयुर्वेदा यहाँ सिर्फ नर्व को नहीं देखता, वह पूछता है आखिर शरीर में ऐसा क्या हुआ कि नर्व दबने लगी। और यही से शुरुआत होती है असली अंडरस्टैंडिंग की। आयुर्वेदा में साइटिका को ग्रंथि कहा गया है। यह मुख्य रूप से बढ़े हुए वात दोष से जुड़ा हुआ रोग माना गया है। जब शरीर में वात बढ़ता है तो नसों में सूखापन, जकड़न और स्टिफनेस आने लगती है। धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है, मसल्स टाइट होने लगती हैं, डाइजेशन कमजोर होने लगता है और स्ट्रेस शरीर को अंदर से थका देता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब नर्व पेन शुरू हो जाता है। इसलिए आयुर्वेदा केवल दर्द नहीं देखता, वह पूरे शरीर के इम्बैलेंस को समझता है। अब सवाल है कि आजकल साइटिका इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल लगातार वात को बढ़ा रही है। देखिए, हम आजकल अपनी डेली लाइफ में ऐसी क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं, तो उस पर हम बात करते हैं। जैसे कि हम घंटों बैठे रहते हैं, देर रात तक जागना हो रहा है, स्ट्रेस में रह रहे हैं, कब्ज है, ठंडी और पैकेज चीजें खा रहे हैं, मूवमेंट आजकल कम ही हो गई है क्योंकि सिटिंग जॉब्स ज्यादा है, लगातार बाइक या कार ड्राइविंग, ये सब आदतें शरीर में ड्राइनेस और स्टिफनेस बढ़ाती हैं। आयुर्वेदा कहता है जहाँ ड्राइनेस बढ़ती है वहाँ वात बढ़ता है, और जहाँ वात बढ़ता है वहाँ पेन पैदा होने लगता है। देखिए, इन सब में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि वे साइटिका को सिर्फ पेन प्रॉब्लम समझते हैं। मतलब कि आपको दर्द हुआ, आपने पेन किलर ली, कुछ समय बाद आपको आराम मिल गया, लेकिन फिर दर्द वापस आ गया। लेकिन अगर लाइफ स्टाइल और वात इम्बैलेंस वही का वही है तो दर्द बार बार लौट सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए सिर्फ सिम्टम दबाना काफी नहीं है, शरीर की रूट इम्बैलेंस पर काम करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि आयुर्वेदा इस समस्या को कैसे देखता है। आयुर्वेदा में फोकस केवल मेडिसिन पर नहीं बल्कि लाइफ स्टाइल करेक्शन पर होता है। कुछ चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जैसे कि दिन की शुरुआत आपको गुनगुने पानी से करनी है, आपको कब्ज नहीं रहने देना है, शरीर को एक्सेसिव कोल्ड एक्सपोजर से बचाना है, नियमित आपको तेल की मालिश करनी है, पर्याप्त नींद लेनी है और अपने स्ट्रेस को जो है उसको मैनेज करना है, हल्का योग और स्ट्रेचिंग ये आपको करनी है। देखिए, आयुर्वेदा इसमें कुछ हर्ब्स भी देता है, जैसे कि अश्वगंधा, गुग्गल, रासना, निर्गुंडी। ठीक है, ये सब जो औषधियां हैं ये परंपरागत रूप से वात बैलेंस और जॉइंट सपोर्ट के लिए उपयोग की जाती रही है। लेकिन किसी भी औषधि का सेवन योग्य वैद्य की सलाह से ही करना चाहिए। अब सबसे जरूरी हिस्सा, भोजन।
क्योंकि आयुर्वेदा कहता है कि गलत भोजन रोज थोड़ा थोड़ा करके डिसीज को बढ़ाता है। इसलिए आपको क्या लेना है, आपको अपने डाइट में घी को शामिल करना है, हल्दी, अदरक, जैसे कि गर्म पानी, मूंग दाल खिचड़ी, हल्का और सुपाच्य भोजन आपको भोजन में लेना है। क्या अवॉइड करें, जैसे कि बहुत ज्यादा ठंडी चीजें, प्रोसेस्ड फूड, एक्सेसिव मैदा और शुगर, देर रात हैवी खाना, लगातार फास्टिंग और ड्राई फ्रूट। याद रखिए कि वात को शांत करने के लिए शरीर में लुब्रिकेशन और वार्मथ बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सभी मेरे दोस्त सखियों, शरीर आपको बार बार दर्द देकर डराना नहीं चाहता, वह आपको रोक कर कुछ समझाना चाहता है कि साइटिका सिर्फ एक पेन नहीं है, ये शरीर का सिग्नल है कि अंदर इम्बैलेंस बढ़ चुका है। तो आज एक संकल्प लेते हैं कि हम केवल सिम्टम्स दबाने के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि अपने शरीर को समझेंगे, अपने भोजन को सुधारेंगे, अपनी नींद को सुधारेंगे, अपने स्ट्रेस को संभालेंगे और अपने शरीर को एक हील होने का मौका देंगे। क्योंकि असली स्वास्थ्य केवल दर्द खत्म होने का नाम नहीं है, बल्कि शरीर के संतुलन का नाम है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं क्या आपको या आपके परिवार में किसी को साइटिका की समस्या है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।